दोस्तों हमारा 17 मार्च को कक्षा 12वीं का एमपी बोर्ड का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का बोर्ड परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए आपको पहले ही 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले और 4 अंकी वाले एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए हैं। वस्तुनिष्ठ की मैंने आपको कहा है कुछ वीडियो में, आपको 2 वीडियो में प्रैक्टिस कराई थी। ओके, ये आपकी फाइनल वीडियो रहने वाली है। वस्तुनिष्ठ की ये मैराथन होने वाली है। आपको पता है आपके बिजनेस स्टडीज में क्या है, टोटल 11 अध्याय हैं। ओके, तो हम पूरे टोटल 11 1 से लेकर 11 अध्याय तक सभी अध्याय के अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने और पूरे साल भर भी अगर आप वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़े हैं, लेकिन इस वीडियो में जितने वस्तुनिष्ठ बता रहा हूं तैयार कर लेते हैं, तो आपकी हाई चांस है कि आप अधिकतम अपने क्या है वस्तुनिष्ठ क्या है सही करके आएंगे पेपर में। चलिए देख लेते हैं। साथ ही मैंने आपको यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर के जो वस्तुनिष्ठ है उनको भी कवर किया है 2022, 23, 24 से, क्योंकि आपको पता रिपीट हो जाते होंगे। तो क्रम से देखते जाएंगे। देखिए यहाँ मैं आपको सही वस्तुनिष्ठ बताऊंगा, लेकिन जो सिलेक्टेड हो गए उनमें ज़्यादा फोकस करूंगा। लेकिन आपको क्या है वीडियो को पुश करके सभी वस्तुनिष्ठ पढ़ते जाना है। पहला अध्याय हमारा प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, बहुविकल्पी प्रश्न में प्रबंध का पहला कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियोजन। प्रबंध एक प्रबंध है, तो प्रबंध क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। फिर निम्न इस प्रबंध की विशेषता है, तो निम्न प्रबंध की विशेषता है आपका नहीं है, इसमें नहीं है। ओके, तो आपके उद्योग क्या है, नहीं है। नेक्स्ट है प्रबंध किससे संबंधित है, तो प्रबंध हो जाएगा दोस्तों आपका भौतिक संसाधन और मानव संसाधन दोनों संबंधित, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा होता है, जो निम्न स्तरीय प्रबंध होता है नीचे वाला। ओके, क्योंकि जो श्रमिक होते हैं सबसे नीचे कैटेगरी में होते हैं, उस जो निम्न स्तरीय प्रबंध भी नीचे स्तरीय नामी है निम्न स्तरीय प्रबंध। तो निम्न स्तरीय प्रबंध क्या है, श्रमिकों से जुड़ा होता है। प्रबंध कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। प्रबंध है तो एक प्रमुख क्या है, सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। निम्न में से पेशे की विशेषता है, तो देखिए विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण, ये दोनों क्या है आपकी विशेषता है। देखिए स्थान की पूर्ति में देख लेते हैं। प्रबंध एक आदर्श कह सकती है, उद्देश्य डेडस प्रबंध का द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो शीर्ष प्रबंध द्वारा, यानी जो सबसे ऊपर हेड होता है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रबंध डेडस का नौकर है, तो प्रबंध क्या है, व्यवसाय का नौकर है। जो प्रबंध होता है जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा होती है। 77 में देखते हैं। प्रबंध एक व्यक्तिगत प्रयास होता है, तो आपका असत हो जाएगा, किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होता। ओके, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, तो आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपकी सही जोड़ी इस प्रकार से दी है, आपको क्या है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो को पुश करिए। ओके, सॉल्यूशन भी आपका दिया हुआ है, तो पहले आप अपने से प्रैक्टिस करिए और सॉल्यूशन आप मिलाइए। ओके, नेक्स्ट है, देखिए मैं आपको बहुत सारे यहाँ छोड़ते जा रहा हूँ क्वेश्चन, तो जो बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड हो मैं फोकस कर रहा हूँ। ओके, बाकी आपको क्या करना है, वीडियो को पुश करके एक बार सब पढ़ते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट है नीति निर्धारण करना और संपूर्ण संगठन एवं नियंत्रण, ये नियंत्रण हो जाएगा। करने का प्रमुख दायित्व किसका होता है, तो ये संचालक मंडल का होता है। व्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, और किसका उद्देश्य व्यक्तियों के कार्यों का एक रूपता सामंजस्य लाना है, तो समन्वय का कार्य होता है। फिर हम देख लेते हैं प्रबंध के सिद्धांत, अध्याय 2 आता है हमारा। अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत से वस्तुनिष्ठ। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो F.W. टेलर ने प्रतिपादित किया था। हेनरी फ्यूल का सिद्धांत नहीं है, तो जो मानसिक क्रांति है ये हेनरी फ्यूल का सिद्धांत नहीं है। आदेश की एकता और आपका अनुशासन भी, कार्य विभाजन, ये सभी क्या है, हेनरी फ्यूल के सिद्धांत है। तो दोस्तों आपको हेनरी फ्यूल के सिद्धांत और टेलर के सिद्धांत अच्छे से तैयार करके रखना है, और साथ ही हेनरी के सिद्धांत और आपके जो टेलर के सिद्धांत, इन दोनों में क्या असमानता है या क्या समानता है, ये वाले टॉपिक भी अच्छे से पढ़ के रखना है। क्वेश्चन आंसर ने बताया भी था। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं तो सर्वप्रयुक्त होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, गतिशील भी होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत क्या गतिशील है। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था श्रमिक। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे कहा जाता है, टेलर को कहा जाता है। और प्रबंध के सिद्धांत का जनक कहा जाता है हेनरी फ्यूल को। रेगिस्तान में टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु आपका श्रमिक ही हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता आपका टेलर को कहा जाता है। हेनरी फ्यूल द्वारा प्रबंध के डेढ़ सिद्धांत दिए गए, तो 14 सिद्धांत दिए गए थे। आगे नेक्स्ट है टेलर एवं फ्यूल दोनों ही मानवीय दृष्टिकोण पर प्रबल समर्थक, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। परंपरागत प्रबंध यांत्रिकरण के विरुद्ध है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम पर आधारित होते हैं, सत्य हो जाएगा। फिर आपका दिया हुआ सही जोड़ी एकदम प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे अनुशासन का सिद्धांत ये फ्यूल का है। प्रबंध के जनक दोस्तों आपका हो जाएगा हेनरी फ्यूल, और प्रयोग का बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा टेलर। सोपान श्रृंखला हो जाएगा दोस्तों आपका फ्यूल, और कार्य विभाजन हो जाएगा दोस्तों आपका विशिष्टीकरण। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रबंध के सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होते हैं, सार्वभौमिक है। ओके, हर जगह ये लागू हो जाते हैं। फिर निर्देशन की एक रूपता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया, फ्यूल के द्वारा। प्रेरणात्मक मजदूरी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया, टेलर का। ओके, तो आपके जो उनके सिद्धांत अच्छे से आपको तैयार होने चाहिए। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका वस्तुनिष्ठ आ सकता है। तो आपको पता होगा कि टेलर के सिद्धांत कौन है, फ्यूल के सिद्धांत कौन है, तब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे। फिर अध्याय 3 आ जाता है। अध्याय 3 है हमारा व्यवसायिक पर्यावरण। देख लेते हैं व्यवसाय के सामाजिक वातावरण के तत्व, तो ये आपके रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक आशाएं, सभी हो जाएगा। भारत में नवीन आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी।
फिर नेक्स्ट है ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, लोगों के व्यय, योग आय आदि कौन से व्यावसायिक पर्यावरण के घटक हैं? आर्थिक पर्यावरण के घटक, ये आपके क्या घटक हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपके क्या पैसे से पूरी संबंधित बातें हो रही हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, व्यवसाय की आर्थिक पर्यावरण को क्या है? आर्थिक प्रणाली क्या प्रभावित करती है? भारत की धीमी प्रगति का मुख्य कारण है नीतियों का अभाव है। भारत में आर्थिक प्रणाली अपनाई गई है तो मिश्रित जो आर्थिक प्रणाली उसे अपनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, पर्यावरण हमेशा सदैव डेस रहता है, तो क्या रहता है? परिवर्तनशील रहता है, गतिशील रहता है। देख लेते हैं सत्ता सत्य में, जैसे भावनात्मक परिवेश व्यवसायिक परिवेश का एक अंग है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। वातावरण परिवर्तन व्यवसायिक निर्णयों को प्रभावित करता है, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर आ जाती है दोस्तों आपकी सही जोड़ियां, तो इसमें भी आपको तैयार करने से सूक्ष्म वातावरण है, तो ये आपका आंतरिक घटक हो जाएगा। राजनीतिक स्थिरता दोस्तों आपका राजनीतिक परिवेश है। आधुनिक उपकरण दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आधुनिक उपकरण हो जाएगा आपका तकनीकी परिवेश हो गया। अभी पहला सूक्ष्म वातावरण है, ये आंतरिक घटक में हो गए। और धर्म हो जाएगा दोस्तों हमारा सांस्कृतिक परिवेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाहरी तत्व व शक्तियों के जो व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करती हैं, बाह्य वातावरण कहलाते हैं। आगे नेक्स्ट है, निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित व्यवसायिक क्षेत्र कहलाता है, तो निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट अध्याय जाता है अध्याय 4 नियोजन, इससे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं लगातार मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, भले आप कहें 2-3-4 हज़ार स्टूडेंट भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या है पूरी तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो अपनी तरफ से क्या है वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं नियोजन। ओके, अगर आप चाहते हैं लेखा शास्त्र का भी मैं आपको तैयारी करा दूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप क्या अपनी तरफ से लाइक सपोर्ट करते हैं तो मैं क्या जो भी आपके लेखा शास्त्र और सब्जेक्ट रह गया है उसका भी हम क्या है अच्छे से तैयारी करेंगे। देन नियोजन का देख लेते हैं, तो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है, किसने कहा है? तो ये कहा था एलन ने कहा था। नियोजन का तत्व होता है तो लक्ष्य, नीतियां, नियम, ये सभी क्या नियोजन के तत्व हैं। नियोजन प्रबंध का चरण होता है, तो सबसे पहला चरण होता है उद्देश्य होना चाहिए, तो व्यवहारिक होना चाहिए। निम्न योजना का संबंध नहीं है तो अभी प्रेरणा से नहीं होता है। नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य होता है? प्राथमिक कार्य होता है। योजना होनी चाहिए तो लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। नियम को भंग करने पर क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। नेक्स्ट है सत्ता सत्य, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। उद्देश्य संबद्धता नहीं होनी चाहिए, तो असत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ नीतियाँ। ओके, नीतियाँ नियमों से भिन्न नहीं होती, तो आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका दिया हुआ सही जोड़ियाँ। नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? तो नियोजन का उद्देश्य होगा कार्य का एक रूपता। बजट हो जाएगा दोस्तों हमारा पूर्वानुमान। नियमों का उल्लंघन पर क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। मनोबल में वृद्धि होगा, तो आपका नियोजन का महत्व है। अधिक लागत पर हो जाएगा दोस्तों आपका, अधिक लागत हो जाएगा। नियोजन की क्या सीमा है? फिर आपका जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। क्या नियोजन पीछे देखने की प्रक्रिया है? तो आपका नहीं देख सकते, या क्या आगे देखने की एक प्रक्रिया होती है। क्या नियोजन एक भौतिक कसरत है? तो आपका नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये मानसिक एक पार से कसरत होती है। नेक्स्ट, नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है? सबसे पहले आपका लक्ष्य टारगेट का निर्धारण किया जाता है। अध्याय 5 आ जाता है हमारा संगठन, इससे देख लेते हैं। अनौपचारिक संगठन का दोस्त है, तो अस्थायी और अस्पष्ट होता है, ये उसका एक दोस्त में आएगा। दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, इसके बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन में अंतर तैयार कर लीजिएगा। औपचारिक अनौपचारिक संगठन की दोस्त तैयार कर लीजिएगा, विशेषता तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है और मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में भी हर प्रकार से यहाँ तैयार कराया है। ओके, भारापण में कार्यभार कम होता है, तो शीर्ष अधिकारियों का है कार्यभार कम हो जाता है। जो शीर्ष अधिकारी पर सबसे ज्यादा लोड होता है, वो लोड अपना क्या है ट्रांसफर करके दूसरे अधिकारी को दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका अधिकार अंतरण होता है, तो दायित्व होता है। रेगिस्तान की पूर्ति में देख लेते हैं, संगठन के नियम लिखित होते हैं, तो आपके क्या है औपचारिक संगठन में जो नियम होते हैं वो लिखित होते हैं। भारापण सदैव क्या है नीचे की ओर होता है या अधीनस्थ की ओर होता है। नेक्स्ट, एक बुरा संगठन अच्छे डेडेस को मिट्टी में मिला सकता है उत्पाद। ओके, एक बुरा संगठन अच्छे उत्पाद को भी क्या मिट्टी में मिला सकता है। नेक्स्ट हमारा विकेंद्रीकरण की एक प्रक्रिया है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संगठन प्रबंध का आधार होता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। संगठन प्रबंध का कार्य नहीं है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। फिर आपकी सही जोड़ी दी है, प्रैक्टिस आपको लेना है। जैसे अफवाहें हो जाएंगे, तो आपके अनौपचारिक संगठन में बहुत फैलती हैं अफवाहें। कार्यों का दोहराव, तो कार्यों का दोहराव विभागीय आपका संगठन में हो जाएगा। संगठन आपका व्यक्तियों का समूह होता है। विकेंद्रीकरण दोस्तों आपका विकेंद्रीकरण शीघ्र निर्णय हो जाएगा। और आपका औपचारिक संगठन हो जाएगा दोस्तों आपका संगठन की स्थिरता। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ जाता है। किस संगठन में आदेश ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं? तो रेखा संगठन हो जाएगा। किस संगठन में नियम लिखित नहीं होते? तो अनौपचारिक संगठन में। औपचारिक संगठन में नियम लिखित होते हैं, अनौपचारिक संगठन में नियम लिखित नहीं होते हैं। प्रबंध के समूचे ढांचे का नींव क्या है? तो संगठन हो जाएगा। अध्याय 6 आ जाता है नियुक्तिकरण, तो अध्याय 6 नियुक्तिकरण से देख लेते हैं। तो रोजगार कार्यालय भर्ती का कौन सा स्रोत है? ये बाह्य स्रोत है। प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान पर क्या बल दिया जाता है। नियुक्तिकरण है, तो आपका क्या है व्यक्तियों के कार्यों पर लगाना, ये क्या है नियुक्तिकरण होता है। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के में शामिल है, तो भर्ती, चयन, पदोन्नति ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो आपका आंतरिक स्रोत हो जाएगा। भर्ती के पश्चात डेडस प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जैसी भर्ती हो जाती है उसके बाद चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट हमारा चयन एक साध्य है, साधन नहीं हुए।
नियुक्तिकरण का संबंध होता है तो मनुष्य से होता है। सत्ता सत्य में जैसे देखें तो भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया तो आपका असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा परिसर भर्ती, भर्ती का आंतरिक स्रोत है तो आपका सत्य हो जाएगा। ओके, ये आपका क्या है, परिसर भर्ती आपका क्या बाहरी स्रोत में जाना चाहिए। नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया नहीं है तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि नियुक्तिकरण क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए सही जोड़ी देख लेते हैं। पदोन्नति पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा आंतरिक स्रोत है हमारा। कार बदली हो जाएगा, ये प्रशिक्षण विधि है। मानव शक्ति नियोजन दोस्तों हो जाएगा स्टाफ का आकार एवं संरचना। सभी प्रकार का ज्ञान हो जाएगा दोस्तों हमारा शिक्षा। वृत्ति हो जाएगा आपका प्रशिक्षी। आगे देख लेते हैं भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है तो परिसर भर्ती हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा भर्ती का आधुनिक माध्यम में हम इंटरनेट भी एक बार से सेट कर सकते हैं। ओके, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है तो आपका कार्य नियुक्ति हो जाएगा। शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती क्या कहलाती है तो आपका क्या है परिसर भर्ती कहलाती है। प्रशिक्षण में किसके वृद्धि होती है, मनोबल की या कार्यभार की, तो मनोबल की वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अध्याय 7। ये आपका अध्याय 7 आपका नियुक्तिकरण निर्देशन। ओके, सही नहीं हो पाया। ओके, वो क्या है कॉपी पेस्ट में हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा निर्देशन। कौन सा हो जाएगा, या माउस से लिख रहा हूँ तो दिक्कत हो रही। अध्याय 7 है आपका निर्देशन। क्लियर है, देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, अभिप्रेरण से स्रोत होते हैं। तो अभिप्रेरण के यानी मोटिवेट, तो आपको मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों रूप से किया जाता है। बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन आंसर समझाया है। साथ ही मौद्रिक अभिप्रेरण अमौद्रिक अभिप्रेरण में अंतर भी आपको अच्छे से बताया। होगा नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व है तो ये आपका पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व, ये सभी आपके क्या है निर्देशन के तत्व में आते हैं। निर्देशन का जो प्रारंभ होता है वो सबसे शीर्ष से ऊपर से होता है। अभिप्रेरण से प्रभावित होता है तो क्या है मस्तिष्क प्रभावित होता है, पूरा माइंड हमारा क्या है प्रभावित होता है। नेतृत्व के लिए आवश्यक होना चाहिए योग्यता एवं विशिष्ट गुण आवश्यक होते हैं। वेतन की कटौती डेटस अभिप्रेरण तो नकारात्मक आपका क्या अभिप्रेरण है। ओके, नेक्स्ट है आपका यानी जो अच्छा काम ना हो, जैसे आप किसी का वेतन काट रहे हैं तो आपका उसे मोटिवेट थोड़ी कर रहे हैं, उसे आप डीमोटिवेट कर रहे हैं। ओके, किसी का वेतन कम कर दे रहे हैं, उसकी सैलरी कम कर देंगे तो आप उसे क्या डिमोटिवेट कर रहे थे, इस बार नकारात्मक आएगा। तो इस बार थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको क्या है लगाना है तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, नेतृत्व निर्देशन संबंधित नहीं है तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, इसके बाद है निर्देशन एक सतत चलने वाला कार्य नहीं है तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये भी सतत चलने वाला कार्य हो जाएगा। ओके, फिर आपके इस प्रकार से दी है सही जोड़ी, पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। प्रीवियस ईयर वाली तो पढ़ के रखिएगा, बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं। पर्यवेक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है तो पर्यवेक्षकों के द्वारा ही किया जाएगा। अंगूरी लता कौन सा संप्रेषण है, अनौपचारिक संप्रेषण इंपॉर्टेंट है, आपका रहने वाला है। जनतंत्रीय तकनीक किसका विकेंद्रीकरण करती है तो अधिकारों का विकेंद्रीकरण करती है। 200 हमारा अध्याय 8 आ जाता है नियंत्रण, जिसे देख लेते हैं। सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधार पर होता है तो विश्लेषण के मूल्यांकन पर आधारित होगा। नियंत्रण संबंधित होता है तो परिणाम से, प्रयास से, कार्य से, सभी से हमारा संबंधित रहने वाला है। परंतु प्रक्रिया का अंतिम कार्य है तो नियंत्रण आपका हो जाएगा। ओके, इस बार नेक्स्ट नियंत्रण के द्वारा कर्मचारियों क्या होती है कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाती है। नियंत्रण का पारस्परिक संबंध क्या नियोजन से होता है। नियोजन और नियंत्रण में एकदम क्या घनिष्ठ संबंध है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सत्य सत्य में अगर बात करते हैं तो विचलन सदैव क्या ऋणात्मक होता है तो आपका असत्य हो जाएगा, सदैव नहीं होता इसलिए आपका सत्य हो रहा। ओके, नियंत्रण द्वारा अनुशासन स्थापित होता है तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नियंत्रण प्रबंध की महत्वपूर्ण क्रिया ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और नियंत्रण आगे की ओर और नियंत्रण पीछे की ओर देखता है तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नियोजन दोस्तों आपका आगे की ओर देखता है, नियंत्रण क्या पीछे की ओर देखता है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी जैसे प्रमाणकों का निर्धारण तो ये आपको होता है नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। नियंत्रण हो जाएगा दोस्तों आपका पीछे की ओर अवकूलन होता है। नियोजन में आगे की ओर देखा जाता है, नियंत्रण में पीछे की ओर देखा जाता है। लागत नियंत्रण की बात करते हैं तो आपका उत्पादन व्यय हो जाएगा और विचलन दोस्तों आपका सुधारात्मक कार्रवाई होती है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो त्रुटियों तथा कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है तो नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है तो प्रमाणकों का निर्धारण। मानकों का पुनः निरीक्षण की आवश्यकता कब होती है जब प्रबंधकों के प्रयासों में विचलन में सुधार नहीं होता है। फिर अध्याय 9 आ जाता है व्यवसायिक वित्त, इसे देख लेते हैं। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है आपका समतांश पूंजी है। वित्तीय प्रबंध का संबंध होता है वित्तीय क्रियाओं से। दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है तो जो लाभांश होता है वो आपका दीर्घकालीन जो कोष होता है उसमें क्या है सम्मिलित नहीं होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूमि तथा भवन में विनियोग पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है तो स्थायी पूंजी या दीर्घकालीन पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। फिर समतांशधारियों को कंपनी में डेटर्स का अधिकार होता है तो मतदान का अधिकार होता है। चालू संपत्तियों का योग पूंजी कहलाता है तो सकल कार्यशील पूंजी कहलाता है आपका। लाभांश संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंध का कार्य नहीं है तो आपका सत्य हो जाएगा। वित्तीय प्रबंध समानता प्रबंध का भाग है, बिल्कुल सत्य आपका रहने वाला है। ओके, और जो दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन होता है 2 वर्ष के लिए होता है तो आपका सत्य हो जाएगा। जब 2 वर्ष के लिए होगा तो भैया दीर्घकालीन क्यों कहलाएगा तो इसलिए आपका सत्य हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा सही जोड़ दी है। प्रैक्टिस आपको कर लेना है, वीडियो पोस्ट करिए एक बार। ओके, और एक बार क्या है देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सही जोड़ दी है सॉल्यूशन के साथ, ये एक बार वीडियो को पोस्ट करके आप प्रैक्टिस करिए स्वयं। ओके,
नेक्स्ट है व्यापार या व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं? तो उसे जीवन रक्त कहा जाता है वित्त को। जीवन रक्त यानी क्या? खून। ओके, जैसे हमारे शरीर में अगर रक्त ना रहे तो हमारा जीवन थोड़ा चल पाएगा। सेम इसी बार से अगर व्यवसाय में, बिजनेस में अगर पैसा ना रहे, वित्त ना रहे तो कैसे चल पाएगा? तो उसी बार से आप समझ सकते हैं। ओके, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? तो चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर आदित्य हो जाएगा। स्थायी पूंजी से आशय कौन सी संपत्तियों से होता है? तो स्थायी पूंजी के संबंध स्थायी संपत्ति से होता है। नेक्स्ट हमारा अध्याय आ जाता है अध्याय 10 विपणन। विपणन है तो आपका क्या? ग्राहक उन्मुखी होता है। उत्पादन की विशिष्ट पहचान निम्न में से किससे होती है? तो वह उसकी ब्रांडिंग से होती है। पैकेजिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो सुरक्षा भी होता है, सुविधा भी होता है, विज्ञापन भी हो जाता है। ये पैकेजिंग का उद्देश्य हो गए। देखिए, अगर आप ये पॉइंट इतना याद है आपको, अगर 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है पैकेजिंग का उद्देश्य लिखिए, 3 पॉइंट आपको क्लियर, इन्हीं पॉइंट के आधार पर आपको 2 लाइन लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा वस्तुओं के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो मांग, पूर्ति, लागत। ये सभी क्या है? वस्तु की जो कीमत होती है, मूल्य होती है, उसको निर्धारित करते हैं। जैसे मांग और कीमत में तो सीधे आपका क्या विपरीत संबंध होता है। ओके, अगर वस्तु की आपकी क्या है, अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, मांग घट जाती है। कीमत घट जाती है अगर वस्तु की, तो मांग बढ़ जाती है। सीधे सीधे संबंध होता है। पूर्ति होती है, अगर ज़्यादा माल आ रहा है तो वस्तु की कीमत क्या है? कम हो जाती है। अगर कम सप्लाई हो रहा तो वस्तु की कीमत क्या है? बढ़ जाती है। ऐसी लागत भी बढ़ती है कि वस्तु की लागत कितनी है। सभी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में डिटेल समझाया है। ओके, क्वेश्चन आंसर समझे होंगे तो बहुत सारे वस्तुएं ऐसे ही आपको समझ में आ जाएंगे। लेवलिंग होता है, लोगों के लिए अनुपयोगी है। तो अशिक्षित लोग, अब जिससे पढ़ते लिखते नहीं बनता है, वो लेवल में जो जानकारी दी है उनको क्या करेंगे वे? इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा अच्छे पैकेजिंग में माल के डेढ़ सुविधा होती है, तो रख रखाव की क्या सुविधा हो जाती है। विपणन प्रबंधक ग्राहक का उन्मुखी होता है, बिल्कुल सत्य है। विज्ञापन विक्रय संवर्धन में सहायक होता है, ये सख्त हो जाएगा आपका। सही जोड़ी इस प्रकार से आपकी दी है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक शब्द एक बाकी में उत्तर देखते हैं हम। तो आपका प्रत्यक्ष ग्राहक में व्यक्तिगत संपर्क क्या कहलाता है? हमारा प्रत्यक्ष विक्रय कहलाता है। सीधे सीधे सामान को बेचना, ये आपका प्रत्यक्ष हम विक्रय कर रहे होंगे। इस बार नेक्स्ट है वस्तु की पहचान के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? तो ब्रांडिंग अपनाई जाती है। फिर नेक्स्ट आपको रहता है दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद को कहते हैं? तो मध्यवर्ती उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट अध्याय है उपभोक्ता संरक्षण। इसे देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया तो 1986 में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व होता है तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। शिकायत निपटारा करने का समानता अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष होती है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 15 मार्च को बनाया जाता है। याद रखना, एकदम सिलेक्टेड है। ओके, जिला स्तर पर अधिकतम 1.5 रुपये तक के मामले निपटारा किया जाता है। तो 20 लाख तक के जो रुपए तक के मामले होते हैं तो जिला स्तर पर होता है। ओके, राष्ट्रीय आयोग में कम से कम 1 करोड़ रुपए से अधिक दावों की सुनवाई होती है। जिला फोरम में प्रत्येक सदस्य का क्या कार्यकाल का 5 वर्ष होता है। राज्य आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण क्या जिला फोरम पर होता है। ग्राहक व्यवसाय की क्या होते हैं? आत्मा होती है। ओके, अगर आत्मा होते हैं, अगर ग्राहक ही नहीं आएगी आपके व्यवसाय में तो व्यवसाय ही आपका बंद हो जाएगा अगले दिन ही। इसलिए क्या है, आपका जो ग्राहक होते हैं व्यवसाय की आत्मा होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को 6 अधिकार प्रावधान देता है, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जिला फोरम मंच द्वारा 10 करोड़ तक का निपटारा किया जाता तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। इस बार से दी है हमारी सही जोड़ियाँ, वीडियो पोस्ट करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है? 1986 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 24 दिसंबर 1986 को। माल बेचने माल के विक्रेता स्वाधिकार कैसे होना चाहिए? तो निर्दोष होना चाहिए। उपभोक्ता मंच के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। एक व्यक्ति जो किसी भी सेवा या वस्तु का उपभोग करता है वो क्या है? उपभोक्ता कहलाता है। अब ये मैंने उपभोक्ता आपको बता दिया, हो सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए उपभोक्ता क्या है। तो कोई भी व्यक्ति है जो भी क्या है किसी भी सेवा या वस्तु का उपभोग कर रहा है वो उपभोक्ता कहलाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी अध्याय के एकदम सिलेक्टेड आपको वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कराई है, तो जितने बताएं सभी तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप क्या है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्या है क्रम से दोस्तों आपका है क्वेश्चन आंसर की वीडियो दी हुई है वस्तुनिष्ठ की, तो वहाँ से आपको जाकर पूरी तैयारी कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही आपका है टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कहाँ से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।